हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आपका स्वागत है EMH एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है। घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो घर्षण को पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ, लगन के साथ सीखिए, क्योंकि सीखना ही जीवन है। सीखते रहोगे, आगे बढ़ोगे। सीखना बंद कर दोगे तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके रुक जाएगी। इसलिए सीखने के क्रम को जारी रखिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो घर्षण सीखेंगे कि घर्षण क्या होता है। देखिए, घर्षण जितने भी ब्रह्मांड में वस्तु है वो पूरी तरह से चिकनी नहीं है मेरे भाई, पूरी तरह से चिकनी, कहीं ना कहीं रुखड़ापन है, अनियमितता है उसके पास। ठीक है, तो ये पहले जानिए। ठीक है, दूसरा नंबर बात आता है कि घर्षण होता क्या है। तो देखिए, घर्षण होता है कि जब एक पिंड एक दूसरे पिंड पर फिसलता है, जब एक पिंड एक दूसरे पिंड पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। उस विरोधी बल को ही क्या बोला जाता है, घर्षण बोला जाता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक पिंड ए है और दूसरा पिंड ये ए नाम का पिंड है और ये बी नाम का पिंड है, नीचे वाला। ठीक, अब एक पिंड एक दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों के संपर्क तलों के बीच, ये दोनों के संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हम 5 न्यूटन बल इसमें लगा रहे हैं ए पर, कितना, 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं ए पर। ठीक, अब गति इस साइड हो रही है, गति की दिशा किस साइड है, दिशा। अब जो घर्षण होगा भाई वो हमेशा इस दिशा में होगा, ये होगा घर्षण। अब ऐसा क्यों होता है उसको जानिए। मैं क्या बताया शुरुआत में कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं यूनिवर्स में वो चिकनी नहीं है, कहीं ना कहीं अनियमितता के कारण वो रुखड़ी हो जाती हैं। ठीक है, खुदरापन उसके अंदर है। तो अब क्या होता है कि ये देखिए ऊपर का जो कहीं ना कहीं खुदरापन है, ये भी नीचे का भी खुदरापन है। अब वो दोनों संपर्क तलों के बीच जब आते हैं तो इंटरलॉक हो जाते हैं, गुत्थी की तरह उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो जब फंसते हैं तो उसमें जो एक बल कार्य करता है, जैसे मान लिया गति इस साइड कर रहे हैं तो जो गति करोगे और ये फंस गया तो उसका विरोध करेगा, नीचे वाला जो बी है क्या करेगा, विरोध करेगा। उसी विरोधी बल को क्या बोला जाता है, घर्षण बोला जाता है। ठीक है, तो अब पूरे घर्षण को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस घर्षण को कम करने के लिए क्या है, पॉलिश कर दोगे। पॉलिश कर दोगे तो कहीं हद तक घर्षण कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह घर्षण कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि इस पर अंतरक आनिवक बल काम करता है। अंतरक आनिवक बल का होता है कि एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसके कारण भी घर्षण कहीं तक होता है। पूरी तरह ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि रुखड़ापन के कारण होता है रुखड़ापन के कारण, लेकिन अनियमितता जो अंतर आनिवक बल है ना, उसके कारण भी एक अणु एक दूसरे अणु से थोड़ा सा चिपकते हैं, इसके कारण भी ऐसा घर्षण माना जाता है। ठीक है, तो हद तक हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं पॉलिश करके, लेकिन पूरी तरह घर्षण को खत्म किया नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतरक आनिवक बल एक पिंड और दूसरे पिंड के बीच काम करता है। ठीक है, हम लोग अब तो इस घर्षण को डिफिनेशन तो कैसे बना सकते हो कि जब एक पिंड एक दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों के संपर्क तलों के बीच एक बल काम करता है जो गति का विरोध करेगा। उसी विरोधी बल को क्या बोला जाएगा, घर्षण बोला जाएगा। देखिए, हमेशा अगरचे हम लोग बल इस साइड लगा रहे हैं, फोर्स इस साइड, गति इस साइड हो रहा है तो घर्षण क्या होगा, इस साइड होगा। देखिए, गति इस साइड कर रहे हैं, घर्षण क्या होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उसका, गति का अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे तो घर्षण का उपयोग क्या है, घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। तो पार्ट 2 जरूर दीजिएगा। ये पार्ट 1 से स्टार्ट हो, घर्षण का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चलेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच।